नमस्कार, यूएन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर एक बार यमुना मांगे सफाई, यमुना मांगे स्वच्छ, यमुना मांगे न्याय। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जहरीला झाग नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ देखिए किस तरीके से जहरीली झाग नदी में तैर रही है। नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च बना हुआ है। दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट पहले से ही बरकरार है। वहीं यमुना नदी में जहरीले झाग की वजह से एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शुक्रवार को कालिंदी कुंज में यमुना नदी में सफ़ेद झाग पानी पर तैरते हुए दिख रहे हैं। दिवाली के बाद अब छठ पर्व को मनाने के लिए दिल्ली में जोरों पर तैयारी चल रही है। इसी बीच यमुना नदी, जिसे हम माँ कहते हैं, उसकी हाल ज्यों की त्यों है। करीब 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। सफ़ेद झाग उठते चलते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बीते सप्ताह कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग तैरते दिखे तो यमुना में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन करने पर हमला बोला। आप नेता सत्येंद्र जैन ने कहा था कि नदी में बहने वाला औद्योगिक कचरा दिल्ली से नहीं आता है। राष्ट्रीय राजधानी में कोई जल प्रदूषणकारी उद्योग नहीं है। जैन ने दावा किया कि यमुना में औद्योगिक कचरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है। उन्होंने कहा था कि यह कचरा बादशाहपुर नाले से होकर नजफगढ़ नाले में जाता है, जो कि गुरुग्राम की एक तरफ से आता है। सोनीपत में औद्योगिक कचरा नरेला की तरफ से यमुना में आता है। शाहदरा नाले में औद्योगिक कचरा उत्तर प्रदेश से आता है। उन्होंने कहा था कि कालिंदी कुंज के पास यूपी जल निगम द्वारा प्रतिबंधित एक बैराज है, जिसके 12 गेट हैं। अगर ये सभी गेट खोल दिए जाएं तो झाग जमा नहीं होगा, लेकिन वे आमतौर पर केवल 2-3 गेट ही खोलते हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा था कि भाजपा वास्तविक समाधानों के बजाय केवल दिखावा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी है और उसे लगता है कि सिर्फ नाटक से ही प्रदूषण का समाधान हो सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार को लगता है कि सभी सरकारों और पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए तंज कसा है कि भाजपा नेता शहजाद पूनवाला ने कहा कि दिवाली के अगले दिन जब हम यहाँ यमुना घाट पर होते हैं तो हम नदी पर झाग की एक मोटी परत देख रहे हैं। यहाँ नदी पर इस झाग के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। अब छठ पूजा से पहले वे रासायनिक डिफॉर्मर छिड़क रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें मास्क पहनना पड़ता है। वे यूपी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन पंजाब में पराली जलाने के बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के कारणों पर काम नहीं किया। इसी वजह से यमुना में भी ये जो प्रदूषण फैल रहा है, ये इसी की वजह से फैल रहा है। आम आदमी पार्टी काम करना नहीं चाहती है और ऐसे ही मुद्दे उछालती रहती है। अगर काम सही से करे तो ये सब नौबत ही ना आए। वहीं हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार यमुना को स्वच्छ रखा नहीं गया। यमुना स्वच्छ नहीं है, जो कि हमारी माता है। इस वक्त यमुना का हाल आप देखिए, किस तरीके से एक नाला बहता है ना, वो नाला ही लग रहा है।
यमुनोत्री गंगोत्री से बहने वाली ये नदी उत्तराखंड की पहाड़ियों से होकर आती है। कितनी स्वच्छ है। हम तो भारत में रहते हैं। भारत की जितनी भी नदियां हैं सब माँ के समान पूजी जाती हैं। बताइए, अब छठ आने को है, इस तरीके का नदी का ये जो हाल है, इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या किसी भी पार्टी को इसकी सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सफाई करनी चाहिए, मेल जोल बनाकर करनी चाहिए। एक दूसरे पर तंज कसने से अच्छा है कि इसमें सफाई में लगा जाए। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को अच्छे से काम में लगना चाहिए। एक दूसरे पर तंज न कसें, क्योंकि काम आप पब्लिक का करते हैं। पब्लिक ने आपको जिता कर भेजा है, तो पब्लिक का काम करिए। पब्लिक ही क्या, सभी के लिए प्रदूषण, जो जिस तरीके से प्रदूषण दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि फैक्ट्रियों से या कहीं से भी इस तरह कोई भी लगता है कि गलत हो रहा है, गलत तरीके से इसमें कुछ डाला जा रहा है, केमिकल है, ऐसे हैं, तो आप उसे तुरंत सीज कीजिए, तुरंत बंद करिए। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। अगर मानव जाति के लिए अगर खतरनाक है तो उस कंपनी को आप तुरंत बंद करवाइए। कोई भी हो, देखिए जितनी भी दिल्ली में जो भी औद्योगिक कंपनियां हैं, जो औद्योगिक कारखाने वगैरह हैं, इन सबको आपको एक नोटिस देना चाहिए कि ऐसे ऐसे इस तरह ये कचरे नहीं डाले जाएंगे इसमें। उसका कुछ अलग उपाय करिए, सोचिए, एक दूसरे से सलाह लीजिए कि कैसे करें, किस तरह करें, एक दूसरी पार्टियों से। क्योंकि जनता ही तो आपको भेज रही है काम करने के लिए और आप आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इसमें जनता क्या सोचेगी और अगली बार क्या सोचकर वोट करेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को मेल जोल बनाकर काम करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि अच्छा काम करें और जनता को दिखाएं कि हम सब एक हैं, हम सब भारत माँ के बेटे हैं, भारत माँ की बेटियां हैं, और हमारा राजनीति मतलब भारत के लिए है और देश के लिए समर्पित है। ऐसा करके दिखाइए, तब हम जानें कि आप सच्चे देशभक्त हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि खुद काम करें और दिखा दें, तभी जनता को पता चलेगा किसने काम किया क्या नहीं। बोलने से नहीं होगा, आप करके तो दिखाइए। जिस तरीके से यमुना का हाल है, जिस तरीके दिल्ली में प्रदूषण है, इसका कोई न कोई आप निवारण करिए, प्रचार प्रसार करिए कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा हमें। और एक दूसरे पर तंज कसने से कुछ नहीं होने वाला। यही कहना चाहता हूँ। अगर आप सबको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा और आप लोग के दिल को भाया है और अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम आपके साथ लाएंगे, ऐसे ऐसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लेकर आते ही रहते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग के बीच हम पेश करते हैं जो भी रिपोर्ट हम लेकर आते हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए, देखना ना भूलिए द अंडरस्टैंडिंग न्यूज़, जिसका मतलब होता है सिर्फ खबरों को जांचिए, परखिए और खबरों को समझिए। नमस्कार।